48 घंटे में ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने के सबूत मिले हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर तेहरान में तबाही मचाने को तैयार हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान को बातचीत के झांसे में फंसाकर बड़े हमले की तैयारी को आखिरी धार दी जा रही है। और नेतन्याहू से सीक्रेट मीटिंग करने के बाद ट्रंप ने दो टूक कहा कि अगर ईरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो ईरान को मूर्खता की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। Look at that. It's over. We must continue the strikes. This aggression will not stand. We dismantle their capabilities now. तेहरान करेंगे तबाह। 3 घंटे में ब्लूप्रिंट तैयार। तीन घंटे तक चली राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की खुफिया मीटिंग ने ईरान के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान को पक्का यकीन हो चुका है कि अमेरिका इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान पर घातक हमला कर सकता है। खबर तो ये तक है कि दुनिया के सामने अमेरिका दिखावा कर रहा है कि वो ईरान पर हमले की जोरदार तैयारियां कर रहा है, लेकिन हकीकत में असली हमला इजराइल की तरफ से करने की तैयारी चल रही है। खबर तो यहाँ तक है कि इजराइल ने पिछले 45 दिनों से चुपचाप ईरान पर बड़े हमले की तैयारियां कर ली है। पूरा पश्चिमी एशिया या कहें मिडिल ईस्ट इस वक्त सांस रोककर ईरान पर होने वाले हमले का इंतजार कर रहा है। ईरान भी अच्छी तरह से जान चुका है इस वक्त अमेरिका एक बार को बातचीत के बहाने अमेरिकी हमलों को रोका जा सकता है, लेकिन इजराइल को हमला करने से रोकना लगभग असंभव है। तो ऐसे में सवाल है, इस वक्त जंगी की कौन सी चालें चली जा रही हैं? ईरान को रौंदने की तैयारी, 20 देशों का वॉर प्लान एक्टिव। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक इस वक्त ईरान पर हमले को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। खबर है मीडिया के जरिए अमेरिका और इजराइल दोनों ही ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल में गंभीर मतभेद है। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 3 घंटे से ज्यादा तक मीटिंग हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के सिर्फ परमाणु प्रोग्राम पर ही बातचीत करना चाहता है, जबकि इजराइल का कहना है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के साथ साथ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी प्रतिबंधित किया जाए, लेकिन अमेरिका तैयार नहीं है। ये हुआ खबर का वो पहलू जिसने दुनिया को दिखाया और समझाया जा रहा है, लेकिन अब समझिए पर्दे के पीछे नेतन्याहू की ट्रंप चाल, यानी अमेरिका ईरान को बातचीत के झांसे में फंसाए रखेगा और इधर इजराइल मौका मिलते ही ईरान पर हमला कर देगा। अमेरिका ये चाहता है कि हम ईरान को मजबूर कर दें कि ये इजराइल का हमला है, ना कि अमेरिका। ऐसी स्थिति में अमेरिका पीछे से इजराइल की मदद करता रहेगा और ईरान अपना पूरा फोकस इजराइल पर करेगा, यानी अमेरिका ईरानी वार्ताकारों को यह समझाने की कोशिश में जुटा है कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर इजराइल ने किया तो वो जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए अमेरिका और इजराइल ने पूरे पश्चिम एशिया या कहें मिडिल ईस्ट में 18 से 20 देशों को ध्यान में रखकर ऐसी जंगी रणनीति बनाई है। ایران ما در مقابل زیادخواهی های آنها سرخم نخواهد کرد. ایران ما در مقابل بی‌عدالتی ها و تجاوز ها کوتاه نخواهد آمد. ولی ما با تمام قوا در جهت صلح و آرامش در منطقه با کشورهای همسایه در حال گفتگو هستیم. अमेरिकी नौसेना का सबसे शक्तिशाली परमाणु संचालित विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन यानी CVN-72 मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के बेहद करीब पहुंच चुका है। यह दक्षिण चीन सागर से रवाना होकर अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान बातचीत में रुचि दिखा रहा है, लेकिन इस बयान के बाद तेहरान ने चेतावनी दी है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर ही हैं।
इसी बीच अमेरिका का सबसे विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंच चुका है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ पूरा जंगी बेड़ा चलता है। इस युद्धपोत को अमेरिका के दुश्मनों का काल माना जाता है और कहा जाता है कि ये युद्धपोत अकेले ही ईरान की पूरी सेना को धूल चटा सकता है। इसके साथ स्ट्राइक ग्रुप में गाइडेड मिसाइल क्रूजर, विध्वंसक जहाज, सबमरीन और अन्य युद्धपोत शामिल होते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को समंदर में चलने वाला सबसे बड़ा जंगी बेड़ा माना जाता है और इस युद्धपोत पर अमेरिका के सबसे घातक लड़ाकू विमान तैनात है। अमेरिकी नौसेना सुरक्षा कारणों से युद्धपोत को गहरे समंदर में डार्क मोड में ला रही है, यानी इस वक्त युद्धपोत के ट्रांसपोंडर बंद हैं, उसके सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। आप ये जान लीजिए, जिस अमेरिकी नौसेना का आर्माडा कहा जा रहा है उसमें कौन कौन से जहाज हैं जो ईरान के लिए काल बन सकते हैं। इस आर्माडा यानी जंगी बेड़े में शामिल मुख्य विध्वंसक और सहायक जहाज शामिल हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन बेड़े का नेतृत्व कर रहा विमान वाहक पोत है। यूएसएस मोबाइल बे यानी मोबाइल बे, ये एक टिकुंडेरोगा क्लास की गाइडेड मिसाइल क्रूजर है। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन 21 यानी डेस्ट्रॉन 21, इसमें कई घातक अर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से यूएसएस माइकल मर्फी यानी डीडीजी 112, यूएसएस स्प्रुअन्स यानी डीडीजी 111, यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन जूनियर मतलब डीडीजी 121 साथ चल रहे हैं। इनके अलावा यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश के नेतृत्व वाले एक दूसरे स्ट्राइक ग्रुप के भी क्षेत्र की ओर बढ़ने की खबरें हैं। इनके अलावा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। ईरान के पास फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में पहले से ही यूएसएस मिट्शर और यूएसएस मैकफॉल जैसे डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। वहीं ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने भी चेतावनी दी है कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से धमकी दी है वो ईरान पर बहुत बड़े हमले का संकेत साफ तौर पर दे रही हैं। तो क्या तेहरान की सड़कों से खामेनेई की ब्रिगेड ने युद्ध का बिगुल बजा दिया है? क्रांति की सालगिरह से क्या ईरान ने ट्रंप के लिए नया ऑर्डर जारी किया है? और क्या ईरान की मिसाइलों का रुख तेल अवीव पर सेट हो गया है? 47 साल बाद ईरान की सड़कों से एक मैसेज क्लियर हो गया है। ईरान की सड़कों पर उतरे कमांडर, क्या अमेरिका के ठिकानों पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है? तेहरान की सड़कों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती, क्या तेल अवीव पर मंडरा रहा है तबाही का साया? तैनात हुए आसमान को चीरने वाले हमलावर ड्रोन, क्या ये ईरान के खूंखार ऑपरेशन की रिहर्सल है? ईरान ने दिखाई मोबाइल लॉन्चर की ताकत, क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल से फुल एंड फाइनल युद्ध का मन बना लिया है? तेहरान की सड़कों पर जन सैलाब, क्या जश्न के बहाने जंग का पैगाम दे रहा है ईरान? तेहरान की सड़कों से उठी एक गूंज, एक ऐलान और चेतावनी, क्या ये ईरान की अमेरिका और इजराइल को खुली चेतावनी है? जश्न के मंच पर सिर्फ नारों की गूंज नहीं, बैलिस्टिक मिसाइलों की खामोश मौजूदगी किसी बड़े तूफान की तरफ बड़ा इशारा कर रही है। आसमान की तरफ इशारा करते ड्रोन, क्या ईरान ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि वो जमीन से नहीं आसमान से हमला करेगा? मोबाइल लॉन्च सिस्टम, क्या ये सिर्फ ताकत की नुमाइश है या ईरान के बड़े फैसले की तरफ इशारा है? ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ما بارها و بارها این را اعلام کردیم و آماده هر گونه راستی آزمایی هستیم. دیوار بلند بی‌اعتمادی رو که آمریکا و اروپا
در قبال اون حرفهایی که میزنند ایجاد کردن اجازه نمیده که این گفتگوها به نتیجه برسه. ایران ما در مقابل ईरान ने जंग का बिगुल बजा दिया है, इरादा भी जाहिर कर दिया है, टारगेट को भी फिक्स कर चुका है। हम बस वो सबूत दे रहे हैं कि कैसे ईरान अमेरिका और इजराइल पर भड़का हुआ है। قطعا نیستم، چون هیچ وقت به عهد و پیمانشون وفادار نموندن، همیشه دشمنی خودشونو به ما ثابت کردن. به نظرم فایده‌ای نداره کلا گفتگو باهاشون. همونطور که رهبرمون گفتن، جنگی که بعد از جنگی که اتفاق بیفته یه جنگ منطقه‌ای خواهد بود و قطعا ما آمریکا رو از این منطقه بیرون خواهیم کرد. भस्म कर देगा ईरान खामनेई की 5 कस्में। तेहरान की सड़कों पर उमड़ा यह जन सैलाब सिर्फ सालगिरह का जश्न नहीं लगाता। हजारों लोग हाथों में झंडे, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे। जब किसी मुल्क में टकराव का माहौल बनता है तो सबसे पहले आवाम को एकजुट दिखाया जाता है। ये भीड़ एक संदेश है। जंग के मैदान में खामनेई अकेले नहीं है। और क्या ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक ताकत की नुमाइश भर है? مطمئن مردم خوب میدونن دوست رو از دشمن تشخیص میدن و میدانن نتیجه کمک‌های آمریکا شد سوریه، نتیجه کمک‌های امریکا شد افغانستان، نتیجه شد تو عراق دیدیم، نتیجه شد توی در واقع میدانیم که برای اینکه دشمن مایوس بشه باید قوی بشیم، باید رو زانوی خودمون دست بگذاریم و بلند بشیم. مطمئنم این قدرت رو داریم. जश्न के बीच सभी का ध्यान खींचती ये बैलिस्टिक मिसाइलें, दुश्मनों के ठिकानों को एक पल में तबाह करने की ताकत और इन मिसाइलों की मोबाइल लॉन्चर पर तैनाती। जंग से पहले ऐसी मिसाइलें तेजी से तैनात की जा सकती हैं और दूर बैठे दुश्मन का काम कब तमाम कर दे पता भी नहीं लगेगा। तो क्या सिर्फ चेतावनी है या तैयारी है जंग की? اونا قابل اعتماد نیستن. هر وقتی هر چیزی گفتن دفعه قبلم که همین بود. تو مذاکره بودیم که اون کارو کردن و این خیانت رو کردن و زدن. میخواد ایران رو غارت کنه. این ذخایر نفتی و کلی ذخایر دیگه ای که داریم دنبال غارت ایناست که بیاد این آش و باجاش برداره و بعد به तेहरान की सड़कों पर दिख रहा फ्लाइंग विंग ड्रोन जंग का सबसे खामोश हथियार और ईरान की सबसे बड़ी ताकत। ऐसे ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भरते हैं और टारगेट पर सटीक निशाना लगाते हैं। यूक्रेन से जंग में रूस ने ईरान के इसी ड्रोन का इस्तेमाल कर बड़ी तबाही मचाई थी। अब सवाल यह है कि ईरान ने ये ड्रोन सिर्फ ताकत दिखाने के लिए लगाए हैं या उसके मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी का हिस्सा हैं। ट्रक पर लगा ये कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम तेज और अचानक तैनाती के लिए जाना जाता है। ऐसे सिस्टम दुश्मन को पहले से संकेत दिए बिना एक्टिव हो सकते हैं। जब हथियार खुले मंच पर इस अंदाज में दिखाए जाएं तो वो सिर्फ प्रदर्शन नहीं, ये इरादा और इशारा दोनों है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। ईरान की लीडरशिप का लहजा भी कम सख्त नहीं।